सही है। हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल कुड़वार एकेडमी में। तो आज हम आप सभी को उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती और उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी स्कूल मर्ज किए जा रहे थे उस पर रोक लगा दी गई, शिक्षा मंत्री जी का एक बड़ा बयान सामने आपके आया है। इसके बारे में हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि शिक्षक भर्ती पर क्या-क्या अपडेट है और जो स्कूल मर्ज हुए हैं इस पर क्या आदेश है, उसके बारे में हम सभी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। आइए देखते हैं। आपको सामने दिख रहा होगा थंबनेल, यूपी प्राइमरी स्कूल नई भर्ती का आदेश। नई भर्ती का आदेश हो गया है और मर्जर पर लगा रोक। जो स्कूल प्राइमरी स्कूल मर्ज किए जा रहे थे उस पर शिक्षा मंत्री जी का एक बड़ा बयान सामने आया है। स्कूलों पर रोक लगा दी गई है मर्ज होने पर, शिक्षा मंत्री का बड़ा आदेश। आइए हम देखते हैं शिक्षा मंत्री, ये रहे हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक, श्री संदीप सिंह। तो यहाँ हम बात करेंगे कि नई शिक्षक भर्ती पर क्या बोला गया है और साथ में जो स्कूल मर्ज किए जा रहे थे, जो रोक लगाई है, इन पर एक मानक है। इस पर क्या-क्या बात रखी गई, इसके बारे में हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारे इस चैनल को जो सब्सक्राइब ना किए हों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसे लगेगा। और साथ में इस वीडियो को पूरा आप देखें, आधे में छोड़कर ना जाएं, तभी आपको समझ में आएगा कि शिक्षा मंत्री जी का क्या बयान था। आइए हम देखते हैं शिक्षा मंत्री जी ने क्या-क्या कहा। आइए देखते हैं क्या है विद्यालय पेयरिंग से संबंधित बिंदु। जो पेयरिंग पर रोक लगी है, इस पर कुछ बिंदु हैं, इसके बारे में हम सभी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं, शासनादेश में वर्णित पेयरिंग व्यवस्था से नई शिक्षा नीति को और अधिक प्रभावी किया जाएगा। इन्होंने कहा है जो पेयरिंग व्यवस्था से नई शिक्षा नीति की ओर और अधिक प्रभावी किया जाएगा। इससे विद्यालयों में शिक्षकों की अधिक उपलब्धता होगी, भौतिक संसाधनों की उपलब्धता बढ़ेगी और कहा है पर्याप्त छात्र नामांकन उपस्थित से पीयर लर्निंग के अवसर बढ़ेंगे तथा ग्रामीण प्रवेश में लर्निंग गैप कम होगा। लखनऊ मंडल में अधिकांशतः सभी विद्यालय सही शिफ्ट किए गए हैं। इन्होंने बताया है लखनऊ में जो विद्यालय शिफ्ट किए गए हैं वो सही शिफ्ट किए गए हैं। कुछ मुद्दे जिनके समावेश से नीति को और उपयोगी बनाया जा सकता है। ये बिंदु क्या है आप सभी के सामने दिखाते हैं। पहला बिंदु क्या है, कहा है उत्तर प्रदेश निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 द्वितीय संशोधन 2017 के नियम 4 के अनुसार बस्ती से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर रखा जाना उचित होगा। इन्होंने कहा है ग्रामीण इलाके से बस्ती से स्कूल की जो दूरी होगी 1 किलोमीटर के अंतर्गत होगी। क्या 1 किलोमीटर के अंतर्गत होगी। अगला इन्होंने कहा दूसरे में शासनादेश में छात्र संख्या का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। 50 से अधिक छात्र संख्या के विद्यालयों की पेयरिंग ना की जाए। इन्होंने बताया है जहां शासनादेश में छात्र संख्या का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है, 50 से अधिक छात्र संख्या के विद्यालयों की पेयरिंग ना की जाए। इन्होंने बताया है जहां 50 से ज्यादा है छात्रों की संख्या, छात्र छात्राओं की संख्या यदि 50 से ज्यादा है जिस स्कूल में, उस स्कूल को मर्ज ना किया जाए। उस स्कूल को जैसे संचालित किया जा रहा है वैसे ही संचालित किया जाए। आगे क्या कहा है तीसरे में देखेंगे, यदि ग्राम पंचायत में
एक ही स्कूल है तो उसको पेयरिंग से बाहर रखा जाए। अगर किसी ग्राम पंचायत में एक ही स्कूल है तो पेयरिंग के बारे में सोचा भी ना जाए। ठीक, उसके बारे में बिल्कुल ना सोचा जाए। चौथे बिंदु क्या है? हाईवे, रेलवे लाइन या नदी नालों के आर पार पेयरिंग ना की जाए। यदि किया गया है तो संशोधन कर लिया जाए। इन्होंने साफ साफ बताया है। कहीं कहीं ऐसे स्कूल थे जहां यहाँ से मर्ज किया गया तो नाला था, तालाब था, तो कहीं कहीं पानी में कूद कर बच्चे बच्चे अंदर पानी से अंदर जा रहे थे। रेलवे लाइन पड़ रही है, तो ऐसे स्कूलों को मर्ज ना किया जाए। ये जैसे चल रहे हैं इस पर अगर मर्ज किए गए हैं तो उनमें संशोधन किया जाए। पांचवा बिंदु है, जिन विद्यालयों में छात्रों की शिफ्टिंग की जा रही है वहां संख्या के अनुरूप आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, फैसिलिटी मैपिंग जैसे कक्ष, शौचालय आदि की पुष्टि कर ली जाए। कहा है जिन विद्यालयों में छात्रों की शिफ्टिंग की जा रही है, मान लो कोई विद्यालय स्कूल मर्ज किया जा रहा है तो वहां पर क्लास संख्या के अनुरूप आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, जैसे मान लो वहां कक्ष कम है, रूम कम है, उसको बढ़ाया जाए। शौचालय नहीं है, शौचालय की व्यवस्था की जाए। पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था की जाए आदि की पुष्टि कर ली जाए। अगले छठवें बिंदु में कहा है शिफ्ट किए जा रहे विद्यालय को यदि बाल वाटिका के रूप में उपयोग किया जाना है तो वहां से क्या संसाधन शिफ्ट किए जाने हैं, वह क्या छोड़े जाने हैं, या भी स्पष्ट किया जाए। इन्होंने ये भी बताया है कि जो स्कूल शिफ्ट किए जा रहे हैं, मान लो कोई स्कूल 50 से ज्यादा कम है, अगर मान लो शिफ्ट किए जा रहे हैं तो विद्यालय को बाल वाटिका के रूप में उपयोग किया जाना है। आंगनबाड़ी केंद्र खोलना है या बाल वाटिका जो बनाना है तो वहां से क्या करना है, संसाधन क्या है क्या नहीं, इस पर भी विचार किया जाए, संसाधन को वहां शिफ्ट किया जाए। आगे क्या है, सातवां, विलय के बाद कुछ विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात पीटीआर अनुरूप अथवा प्रतिकूल हो सकता है, अतः आगामी शिक्षक समायोजन में विलय किए गए विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात पीटीआर का विशेष ध्यान रखा जाए। इन्होंने बताया है विलय के बाद कुछ विद्यालयों में छात्र शिक्षक का जो अनुपात है उसको प्रतिकूल हो सकता है के अनुरूप, अतः आगामी शिक्षक आने वाले शिक्षक आगामी शिक्षक समायोजन में विलय किए गए, जो समायोजन के बाद विलय किए गए हैं, किसी स्कूल मर्ज किए गए हैं विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कहाँ छात्र और शिक्षक का अनुपात बराबर है। दूरी एवं मूलभूत संसाधनों का पुनः सत्यापन कर लिया जाए, जहां बड़ी विसंगति है वहां तत्काल कोर्स करेक्शन भी किया जाए। ठीक, आगे कहा मंडल स्तर पर सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सीतापुर को छोड़कर निर्देश दिया गया है कि दूरी एवं छात्र संख्या तथा अवस्थापना सुविधाओं को ध्यान में रखकर पेयरिंग किए गए स्कूलों का परीक्षण कर लें तथा त्रुटिपूर्ण होने पर वहां संशोधन किया जाए। तो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर बाकी सब जगह जहां पेयरिंग किए गए स्कूल, छात्र शिक्षक अनुपात को देखते हुए जो है वहां क्या करना है, संशोधन किया जाए अगर कोई गलती हुई है तो। आगे आइए क्या कहा है, बात करें आवश्यक होगा, कुछ न्यूज यहाँ पर भी है जो शिक्षा मंत्री जी ने कहा आवश्यक होगा तो नई से बेसिक शिक्षक भर्ती भी करेंगे। तो शिक्षा मंत्री जी ने ये भी बताया है कि आवश्यक हुआ, अभी बात की जाए शिक्षक नई शिक्षक भर्ती की, तो शिक्षक मंत्री ने यह भी कहा है आवश्यक होगा तो नई बेसिक शिक्षक भर्ती भी करेंगे बेसिक शिक्षा मंत्री। तो जो भी उत्तर प्रदेश या अदर स्टेट के बीएड बीटीसी कर चुके हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगातार संघर्ष कर रहे हैं तो उनके लिए भी खुशखबरी है कि वैकेंसी आ सकती है। तो आइए क्या कहा, यूपी में प्राइमरी स्कूलों के मर्जर पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर किसी भी स्कूल को मर्ज नहीं किया जाएगा। यही नहीं,
अगर किसी स्कूल में 50 से अधिक छात्र हैं तो उसे भी मर्ज नहीं किया जाएगा। अभी इसके पहले आप सभी को बताया गया। आगे देखते हैं, शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि जो स्कूल मर्ज हो रहे हैं, हो चुके हैं, उनको अनपेयर यानी उनका मर्जर कैंसिल किया जाएगा। साथ ही मर्जर में स्कूल की जो बिल्डिंग खाली हो रही है उनमें बाल कल्याण विभाग के सहयोग से बाल वाटिका शुरू की जाएगी। इसमें 3 से 6 साल के बच्चे पढ़ेंगे। जो स्कूल मर्ज हो गए हैं उनमें बाल वाटिका बनेगी और इसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे पढ़ेंगे। आगे कहा, लोक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जी ने दावा किया है कि कोई भी स्कूल बंद नहीं होगा, ना ही एक भी टीचर का पद समाप्त किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में यह भी बताया गया है कोई भी स्कूल बंद नहीं किया जाएगा और जो वहाँ के टीचर हैं उनका पद भी समाप्त नहीं किया जाएगा। दरअसल यूपी सरकार ने 16 जून 2025 को प्राइमरी स्कूलों का मर्ज करने का फैसला किया था। अब तक 10,827 स्कूल का मर्जर हुआ है। अभी तक 10,827 स्कूल मर्ज किए गए हैं। अभी इसके पहले बताया 1 किलोमीटर से अधिक दूरी और 50 से अधिक छात्र संख्या वाले जो स्कूल मर्ज हुए हैं उन्हें फिर अनपेयर किया जाएगा यानी मर्जर कैंसिल किया जाएगा। ठीक, आगे हम देखते हैं, ये रहा शिक्षक भर्ती का। दूसरे बिंदु में कहा है सरकार शिक्षा भर्ती के खिलाफ नहीं है। छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार 50 से छात्र संख्या वाले कम स्कूलों में 2 सहायक टीचर, इन्होंने कहा है सरकार शिक्षक भर्ती के खिलाफ नहीं है और छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार कह रहा 50 से छात्र संख्या वाले कम स्कूल हैं तो वहां पे कह रहा है जो 50 से कम है वहां में 2 सहायक अध्यापक और 1 विषय टीचर नियुक्ति किया जाएगा। जहां 50 से कम बच्चे हैं वहां जो है 2 सहायक अध्यापक और 1 विषय टीचर नियुक्त किए जाएंगे। इस मानक को पूरा करने के लिए आवश्यक हुआ तो शिक्षक भर्ती करेंगे। अगर इस मानक को पूरा करने के बाद शिक्षकों की कमी होती है तो आवश्यक हुआ तो, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग चुका है। क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आवश्यक हुआ तो शिक्षक भर्ती करेंगे। आगे देखते हैं, मर्जर से खाली स्कूल में महिला और बाल कल्याण विभाग के सहयोग से बाल वाटिका चलाई जाएगी। बाल वाटिका में 3 से 6 साल के बच्चे पढ़ेंगे, उनके लिए पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। बाल वाटिका के लिए करीब 18,000 एजुकेटर भी जेम पोर्टल से भर्ती किए जाए। 12,000 एजुकेटर की भी भर्ती की जा रही है। कितने? सॉरी, 18,000 की 18,000 एजुकेटर भी भर्ती किए जाएंगे। कितने? 18,000। ठीक, एक भी पद समाप्त नहीं होगा, इसको मैंने बता ही दिया। आगे प्रदेश में बिना मान्यता के, आगे एक मोट बिंदु है, प्रदेश में बिना मान्यता के संचालित स्कूलों को अभियान चलाकर बंद किया जाएगा। जो भी मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं है उनको अभियान चलाकर बहुत ही जल्द बंद किया जाएगा। आगे क्या कह रहा, सपा मर्जर का विरोध कर रही है। उनकी सरकार के समय शिक्षण व्यवस्था स्ट्रेचर पर आ गई थी, स्कूलों में शिक्षक नहीं थे, स्कूल भवन भी जर्जर थे। तो इन्होंने सपा सरकार पर भी जो है बात बोली है। ठीक, लेकिन अभी जो वर्तमान में है हम वहीं की चर्चा करेंगे। बात किया जाए किसकी? शिक्षक भर्ती और स्कूल मर्ज पर। तो शिक्षक भर्ती, नई शिक्षक भर्ती का ऐलान हो गया है, बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा और साथ में जो स्कूल मर्ज हुए थे उन पर भी रोक लगा दी गई है, शिक्षा मंत्री का आदेश था। तो आगे आज यहीं तक है। अब आगे कोई अपडेट शिक्षक भर्ती से लेकर आती है तो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। या 600 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं, इसको 1K आप लोग पहुँचाएं। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, आप लोग भी हमारे लिए करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करें, सब्सक्राइबर बढ़वाएं और 1000 1K हो जाएं। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।